बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, जो सेकंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आपकी बुक के हवाले से। तो वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर कैलिपर जो है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी चीज़ की जो है लेंथ वो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक भी मेजर कर सकते हैं। जो हमने पढ़ा था मीटर रूल, उससे हम 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर है, ये उससे भी जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं या छोटी जो मेजरमेंट्स हैं वो भी ले सकता है। ठीक है। तो इसको जो है 1631 में पैरी वर्नियर ने जो है इन्वेंट किया था। तो उसी के नाम पे इसको वर्नियर कैलिपर का नाम दिया गया। इसको जो है हम किसी भी चीज़ का सिलेंडर टाइप चीज़ जो है उसका हम इनर और आउटर भी डायामीटर फाइंड कर सकते हैं। मसलन ये मेरे पास पेन की क्लिप है, तो इसमें देखें आउटर से क्या मुराद होगा, ये बाहर वाला, ये वाला, और इनर से मुराद ये अंदर जो है, अंदर वाला। तो इससे हम दोनों डायामीटर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो मैं इसकी आपको फिगर भी शो करवाता हूँ। तो इट हैज़ 2 जाज, इसके 2 जाज होते हैं। जाज मतलब जबड़े, इसके 2 जबड़े होते हैं जिसके अंदर हमने किसी चीज़ को होल्ड करना है या फिक्स करना है। ठीक है। तो इन 2 जाज में से एक जो है वो मूवेबल होता है और एक जो है वो फिक्स्ड होता है। इसके 2 स्केल्स होती हैं इस पे, एक होती है मेन स्केल और एक होती है वर्नियर स्केल। अगर मेन स्केल की बात करें तो उस पे जो रीडिंग्स या निशान लगे होते हैं ना, वो जो हैं वो मिलीमीटर, तो वो सेंटीमीटर या मिलीमीटर के अंदर होते हैं। और जो वर्नियर स्केल है, मेन स्केल पे यानी सेंटीमीटर और मिलीमीटर के अंदर रीडिंग्स होती हैं, और जो इस पे जो वर्नियर स्केल है ना, इस पे 10 डिवीजन्स होती हैं और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 9 मिलीमीटर होती है। जो मेन स्केल है ना, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आते हैं, तो जो वर्नियर स्केल है उसमें 9 मिलीमीटर बनाए होते हैं। ठीक है। और जो दो जो डिवीजन्स है ना, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होता फिगर है, में देखें जो अपर जाज 0.9 है ना, ये मिलीमीटर का। ठीक है। इनर आई होप डायमीटर के आपको लिए इनकी यूज़ होते समझ हैं आई और होगी। जाज जो अब है जो ये है आउटर आपको डायमीटर के लिए। फिगर में और वर्नियर दिखाता हूँ स्केल जो है इसका ये कि क्या है। मूवेबल होती है और मेन स्केल फिक्स होती है, और एक स्क्रू लगा होता है ऑब्जेक्ट को टाइटली पकड़ने के लिए, और एक ब्लेड डेप्थ की मेजरमेंट। अभी जो है ना हमको आपको पता चल गया होगा कि मेन स्केल क्या है और वर्नियर स्केल क्या है। तो मैंने ये ड्रा किया है, ये जो ब्लैक लाइंस है ना, ये मेन स्केल को शो कर रही हैं, और ये जो नीचे हैं ये वर्नियर स्केल है। ठीक है। अब देखें, जो मेन स्केल है इस पे ये एक जो सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर बनता है 0 to 10, इसमें 10 मिलीमीटर है। ठीक है जी। और हर एक डिवीजन जो है ये 1 मिलीमीटर की है। ठीक हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो है ये 1 मिलीमीटर है। अब जो नीचे है, नीचे 10 डिवीजन्स है और इनको इस तरह उन्होंने बनाया होता है कि इसकी टोटल लेंथ, मैंने आपने ऊपर पढ़ा था कि 9 मिलीमीटर होती है। इसको इस तरह उन्होंने बनाया होता है कि इसकी 10th जो डिवीजन है वो जाके ऊपर वाले के 9 डिवीजन से मिलती है, यानी इनका ऐसे सिरा जुड़ा होता है, यानी कॉइंसाइड कर रही होती हैं। तो अब जो है लीस्ट काउंट क्या होता है, इस डिवीजन और नीचे वाली डिवीजन जो है इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो लीस्ट काउंट होता है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करके बताऊँ आपको, ये वाली ऊपर वाली डिवीजन है ना, और ये वाली कौन सी है, नीचे वाली। तो अब इन दोनों के दरमियान ये जो फासला बन रहा है, ये वाला,
ये इसका क्या कहलाएगा, लीस्ट काउंट कहलाएगा या वर्नियर कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये मैंने मैथमेटिकली भी इसको लिखा है कि 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। वर्नियर मैन स्केल कितनी होती है, एक डिवीजन 1 मिलीमीटर की होती है, और वर्नियर स्केल की एक डिवीजन कितनी होती है, 0.9 मिलीमीटर की। तो 1 में से 0.9 मिलीमीटर माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0.1 मिलीमीटर। तो जो लीस्ट काउंट है या वर्नियर कांस्टेंट है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। अभी इसकी हम डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन को देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन 1 मैन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कांस्टेंट। तो इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं वर्नियर कैलिपर का, या वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। अगर कोई भी एक डेफिनेशन पूछी जाए ना इनमें से, तो आपने यही लिखनी है दोनों के लिए। तो आई होप आपको वर्नियर कांस्टेंट की समझ आ गई होगी, या वर्नियर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है, या इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि ये मैथमेटिकली कैसे फाइंड किया जाता है। मैथमेटिकली जो है ना आपकी बुक पे उसको ज़रा देख लेते हैं। लीस्ट काउंट इक्वल होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मैन स्केल ओवर नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब जो मैन स्केल पे एक छोटी सी रीडिंग है, सबसे छोटी रीडिंग वो कितनी होती है, 1 मिलीमीटर की। हमने देखा था ना उस पर एक डिवीजन 1 मिलीमीटर की होती है। और नीचे नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे जितनी डिवीजन्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो लीस्ट काउंट निकल आएगा। अब जो ये जिस वर्नियर स्केल की मैं बात कर रहा हूँ इस पे 10 डिवीजन्स होती हैं, 20 भी हो सकती हैं। अगर 20 हैं तो 20 पे डिवाइड करेंगे, इसमें 10 है चूँकि तो 10 पे डिवाइड करेंगे, तो ये बनता है 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा इस वर्नियर कैलिबर का, 0.1 मिलीमीटर। इसको आप जो है सेंटीमीटर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर के अंदर कैसे करना है कि लीस्ट काउंट बराबर है ना 0.1 मिलीमीटर। तो मैं मिली की जो है, मिली एक प्रीफिक्स है तो मैं उसकी वैल्यू लगा देता हूँ। मिली किसके इक्वल होता है, m इज़ इक्वल टू 10⁻³ तो हम एक m की जगह पे क्या लिख देंगे, -3। तो 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है। एक 10⁻³ था तो इसको हमने कर दिया 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2। ये इस तरह ना, ये देखें -1 -2 कितना होता है, असल में माइनस माइनस प्लस होगा तो -3 है। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, वो इसलिए किया क्योंकि हमने इसको सेंटी में लेके जाना है। तो एक सेंटी किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻2, इसलिए हमने इसको जो है स्प्लिट किया है। तो अब देखें ये 10⁻⁻1 है, इसको आप नीचे ले जाएं तो प्लस हो जाना है, यानी 0.1 को हम 10 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.01। और 10⁻⁻2 किसके इक्वल होता है, सेंटी के। तो यहाँ पे सी लगा देंगे तो लीस्ट काउंट जो है सेंटीमीटर में कितना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर। आई होप आप जो है इसको कन्वर्जन इसकी कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वर्किंग। जो वर्नियर्स के कैलिपर है इससे वर्किंग जो है, इसकी वर्किंग क्या, इसकी वर्किंग के लिए हम सपोज कर लेते हैं कोई भी एक हम जो है स्मॉल सिलेंडर ले लेते हैं, उसका हम डायामीटर फाइंड करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होगा, तो फर्स्ट काम वो कहता है कि हमने इसका जो प्रोसीजर है उसमें फ़र्स्ट पहला काम क्या है, हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। लीस्ट काउंट का भी हमने पीछे देखा है कि आपने देखना है उस पर स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है वो कितनी है। अगर हम इसी की वर्नियर स्केल की बात करें तो इसकी 1 मिलीमीटर है। तो दूसरा काम क्या करना है, वो कैसे फाइंड होगा, जब आप नंबर ऑफ़ डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो उसका लीस्ट काउंट निकल आएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने ज़ीरो एरर देखनी है कि उसके अंदर कोई ज़ीरो एरर तो नहीं है। ज़ीरो एरर का मतलब क्या है कि जब हम दोनों जार्स को टाइटली जोड़ें उसको आपस में, तो वो क्या हो कि उसका जो ज़ीरो है वर्नियर स्केल की ज़ीरो वाला रीडिंग और मैन स्केल की जो ज़ीरो वाली दो लाइनें हैं वो एक दूसरे के साथ उनके सिरे जुड़े हों। अगर वो सिरे उनके जुड़े हुए हैं तो इस केस में जो है कोई रीडिंग भी लेने ज़ीरो से एरर पहले आपने नहीं है, यानी दोनों हमारा जगहों को इस इंस्ट्रूमेंट तरह बिल्कुल जोड़ना है कि ठीक उनके है। जीरोज तो इस फिर तरह हम उसको कोइंसाइड नेक्स्ट करें। अगर इस यूज़ तरह करेंगे। कोइंसाइड ये कर रहे इसकी हैं मैं तो आपको एरर ज़ीरो दिखाता हूँ कि होगी। कैसे ये आपने देखना है।
अब जो है तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, जो सिलेंडर होगा जो भी है जिसका हम डायामीटर फाइंड करना चाहते हैं, उसको हमने क्या करना है, ये जो दो इसके जाज मैंने ये रफ सी फिगर बनाई है, ये जो जाज आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले लोअर जाज, इनके दरमियान यहाँ पे ऐसे प्लेस करना है, फिर इसको टाइट करना है और ऊपर से स्क्रू होता है यहाँ पे बना होता, तो उससे इसको टाइट कर देना है ताकि ये जो है वो यहाँ इस नीचे ना गिरे या सिरके ना आगे पीछे। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने रीडिंग देखनी है, तो वो कहता है कि सपोज करें जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो राइट पे है 2.4 सेंटीमीटर और लेफ़्ट पे है 2.5 सेंटीमीटर। वो कैसे देखें, अब ये फिगर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक ये बनता है 2 सेंटीमीटर, तो 2 में ये जो छोटे हैं 2.1 2.2 2.3 2.4, ये 2.4 है और ये वाला क्या है 2.5 है। तो अब इस जो ऊपर वाली स्केल है मेन स्केल, नीचे वाली कौन सी है वर्नियर स्केल। तो वो कहता है कि फ़र्ज़ करें कि ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये असल में जो है ना वर्नियर स्केल का ज़ीरो की इसके रीडिंग है, ठीक है, ये उसका ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो वो कह रहा है कि 2.4 के जो है राइट पे है और 2 पॉइंट यहाँ पे 5 बनते हैं ना, तो 2.5 के लेफ़्ट पे है, यानी यहाँ पे इसकी कोई जो है वैल्यू आ रही है इसका डायामीटर की। तो उसके लिए वो फिर क्या करेंगे हम, अगर यानी ज़ीरो इस तरह आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी मतलूबा लंबाई है सिलेंडर का यानी डायामीटर है वो जो है उसकी वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये जो 2.4 सेंटीमीटर रीडिंग आ रही है ये किसकी रीडिंग होगी, मैन स्केल की। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, the fraction which is to add in 2.4 centimeter is found by observing which of the division of the vernier scale coincides with any division of the main scale। इसका मतलब क्या है कि हमने 2.4 सेंटीमीटर तो हमें पता चल गया कि ये वाला है। अब जो नीचे वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल का हमने देखना है कि कौन सी इसकी डिवीजन जो है ऊपर वाली जो वर्नियर मैन स्केल की डिवीजन है उसके साथ मिल रही है, उसके साथ कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ से आपने देखना है कि किसके सिरे आपस में इन्हीं दो डिवीजन के सिरे जुड़े हुए हैं। तो ये देखें अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, ये छठे नंबर वाली जो डिवीजन है ये ऊपर वाली मैन स्केल की डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है, उससे जुड़ी हुई है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो 6 होगा इस 6 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, देन वो जो हमारी रीडिंग आई थी ना 2.4 सेंटीमीटर जो इस मैन स्केल की आई है उसमें हमने ये ऐड कर देना है। सपोज कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो स्केल ऊपर वाली मैन स्केल की रीडिंग से या डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है वर्नियर स्केल की, तो वो 6 है। जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि ये जो 6 डिवीजन है ये ऊपर वाली मैन स्केल की एक डिवीजन से कोइंसाइड कर रही है। अब हमने क्या करना है, 6 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और इसको देन हमने 2.4 सेंटीमीटर के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये मैंने इधर कर दिया, 6 को हमने 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया जो इसका लीस्ट काउंट है इस वर्नियर कैलिपर का, तो ये बनता है 0.06 सेंटीमीटर। अब जो डायामीटर होगा उस ऑब्जेक्ट का सिलेंडर का वो कितना होगा, 2.4 प्लस 0.06, तो ये बनता है 2.46 सेंटीमीटर। तो इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ पूरे प्रोसेस को। फर्स्ट हमने क्या करना है कि वो जो वर्नियर कैलिपर है उसका हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, ज़ीरो एरर के लिए चेक करने के लिए कि इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं, उसके लिए हमने जो वर्नियर कैलिपर है उसके जबड़ों को टाइट करना है, उनको जोड़ना है आपस में। अगर जो है वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का ज़ीरो एक दूसरे से मिल रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ज़ीरो एरर नहीं होगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना था, हमने वो जो वर्नियर स्केल है उसके जबड़ों के दरमियान हमने वो ऑब्जेक्ट रखना है और उसको क्लोज करना है और ऊपर से स्क्रू को जो है टाइट कर देना है ताकि वो ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे ना हो जाए या गिर ना जाए। फिर हमने क्या करना है, मैन स्केल के ऊपर रीडिंग को पढ़ना है
और रीडिंग को कहाँ तक पढ़ना है, जहाँ तक जो वर्नियर स्केल का जो है ज़ीरो है वहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें इस केस में वो बन रही थी 2 ये मैं फिगर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे 2 बनता है ना, 2.1 2.2 2.3 2.4, तो यहाँ तक गिनना है जहाँ तक ये ज़ीरो है, ज़ीरो से आगे हमने क्रॉस नहीं करना। फिर जो इसमें चूँकि ये मिड में आ रहा है ना, तो ये जो माइनर सा डिफरेंस है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। पहले हम लिखेंगे यानी 2.4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने देखना है कि जो वर्नियर स्केल है इसकी कौन सी डिवीजन ऊपर वाले डिवीजन से एग्जैक्ट मिल रही है। तो वो अगर गौर करें तो ये मिल रही है, ये बनती है तकरीबन छठी डिवीजन। ठीक है, अब इसको हमने छठी डिवीजन को नोट कर लेना है और इसको हमने वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो मैंने अभी किया है लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, ये बनता है 0.06 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को आपने क्या करना है, जो 2.4 नहीं थी हमने अभी नोट की उसके अंदर ऐड करने देना है, तो ये बनता है 2.46 सेंटीमीटर। तो वो जो डायामीटर है उस सिलेंडर का जो हमने अभी यूज़ किया फाइंड करने के लिए, वो कितना बनता है 2.46 सेंटीमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी वर्किंग की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसकी देखते हैं जो इसके अंदर एरर्स पॉसिबल हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट्स के अगर ज़ीरो एरर क्या होती है, अगर इसकी मैं आपको इजी से बता देता हूँ कंसेप्ट कि अगर वर्नियर स्केल हमने पीछे भी डिस्कस किया, अभी मैंने आपको बताया कि अगर वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है वो वैन स्केल के ज़ीरो के साथ उसके सिरे मिल रहे हैं, यानी ये इधर भी मैंने रफ सी फिगर बनाई है, इस तरह अगर मिल रहे हैं तो उस केस में जो है एरर ज़ीरो होगा। यानी ज़ीरो का मतलब क्या है, कोई एरर नहीं होगा, हमारा वर्नियर कैलिपर यानी वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक होगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें क्या होगी कि अगर इफ़ द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द ज़ीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल देन ज़ीरो एरर विल बी ज़ीरो, तब ज़ीरो एरर क्या होगा, ज़ीरो। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं ज़ीरो एरर जो है, इसकी दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होगा, वो कहता है कि अगर ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन राइट टू द ज़ीरो लाइन ऑफ द मैन स्केल, यानी जो ये वाली जो है ना, ये मैन स्केल है, मैन स्केल। नीचे वाली जो है ये कौन सी है, वर्नियर स्केल। अगर जो है वो कहता है कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, नीचे वाली वर्नियर है, ये वाला ज़ीरो मैन स्केल के ज़ीरो के किधर हो, राइट पे हो, ये इसका राइट है, ये वाला लेफ्ट है। राइट पे जब होगा तो एरर कौन सी होगी, तब एरो जो है वो पॉजिटिव होगी, एरर सॉरी एरर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। फिर इसको सुन लें कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो, ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो है, ये ज़ीरो मैन स्केल की ज़ीरो के राइट पे हो, तब एरर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो उसको हम कहेंगे कि ज़ीरो एरर जो है वो, उसको कहेंगे हम पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो दूसरी जो है एरर वो कौन सी है, वो इसका उल्टो, नेगेटिव ज़ीरो एरर। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन जो है वो कहाँ पे हो, लेफ्ट पे हो, लेफ्ट टू द ज़ीरो लाइन ऑफ मैन स्केल, देन ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। अब वो कहता है कि जब ये है हमारी वर्नियर स्केल और ऊपर वाली जो लाइनें हैं दो, ये कौन सी है, मैन स्केल, ये मैन स्केल की रीडिंग्स हैं, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग्स हैं। तो अब वो कहता है कि जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मैन स्केल के ज़ीरो के किधर हो, लेफ़्ट पे हो, ये इसका इधर राइट था ना ये वाला, और ये इसका लेफ़्ट है, तो यहाँ पे जब ज़ीरो चला जाएगा यानी लेफ़्ट पे, तो ज़ीरो एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है जी, आई होप आपको ज़ीरो एरर और ज़ीरो एरर की टाइप्स की समझ आ गई होगी। यानी जब ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट पे होगा मैन स्केल के ज़ीरो के, तो एरर पॉजिटिव होगी, और जब ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो मैन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट पे होगा तो एरर कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव एरर की जो है करेक्शन कैसे की जाती है वो हम देखते हैं।
तो ज़ीरो एरर एक करेक्शन का क्या है कि जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर हो, जब नहीं हो, हमने पिछले केस में पढ़ा था ज़ीरो एरर क्या होती है कि जब दोनों जबड़े मिले हों आपस में और ज़ीरो एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हों दोनों स्केल्स के, तो ज़ीरो एरर ज़ीरो होती है। लेकिन जब ज़ीरो एरर होगी, यानी व्हेन देयर इज़ ज़ीरो एरर इन एन इंस्ट्रूमेंट देन इट्स बोथ जाज आर क्लोज्ड, यानी जाज हमने क्लोज किए हुए हैं लेकिन ज़ीरोज़ कंसाइड नहीं कर रहे, तब ज़ीरो एरर होगी। तब हमने करना क्या है, then a number or division of vernier scale is noted that coincides with any division of main scale। तब हमने क्या करना है, जब यानी ज़ीरोज़ नहीं मिल रहे, तब हमने देखना है, मसलन ये मैंने फिगर जो बनाई हुई है, ये वर्नियर स्केल है ना, ये मैन स्केल है। तब हमने देखना है कि इस वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैन स्केल की किसी भी एक लाइन के साथ ऐसे यानी सिरे जुड़ रहे हों, ठीक है, सिरे मिल रहे हों, तो उनको देखना है और उस नवीन को नोट करना है। मसलन अगर देखें तो ये ज़रा सा थोड़ा सा अगर मैंने टेढ़ी ना की होती तो एग्जैक्ट इसके साथ मिल रही थी, ठीक है, ये इस तरह ये मिल रही हैं दोनों। तो हमने देखना है कि कौन सी मिल रही है और उसको फिर नोट कर लेना है। अगर मसलन नोट कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवें नंबर पे, तो हमने उसको ऐसे नोट करना है, यानी सातवें नंबर वाली स्केल जो है ये मिल रही थी, इसको याद रखना है, उसको लिख लेना है। फिर हमने क्या करना है, आफ्टर दिस, उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दिस दैट नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद द लीस्ट काउंट, उसके बाद उस नंबर को हमने क्या करना है, लीस्ट काउंट के साथ है मल्टीप्लाई करना है। फिर सुन कि जब हम किसी डिवाइस में ज़ीरो एरर होगा, जब ज़ीरो एरर होगा यानी जब ज़ीरो दोनों के मैन स्केल और वर्नियर के कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे, तब हमने क्या करना है, उसको जोड़ना है और उसके बाद हमने वर्नियर स्केल के देखना है कि कौन सी रीडिंग मैन स्केल की किसी भी एक रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी सिरे उनके जुड़ रहे हैं। फिर उसको रीडिंग को नोट कर लेना है और उस रीडिंग को उस वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इफ़ ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्चुअल मेजरमेंट। वो कहता है कि अगर ज़ीरो एरर क्या हुई, पॉजिटिव हुई। पॉजिटिव कब होती है, जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो मैन स्केल के ज़ीरो के किधर आ जाता है, राइट पे आ जाता है। तो वो कहता है कि अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो वो जो वैल्यू हमने निकाली होगी ना मल्टीप्लाई करके लीस्ट काउंट से, उसको उस जो एक्चुअल वैल्यू होगी, यानी जो एक्चुअल पैमाइश हमने कर ली होगी, उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी वो एरर निकल जाएगी, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, जब ज़ीरो एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। इफ़ ज़ीरो एरर इज़ नेगेटिव देन दिस इज़ एडिड इन द एक्चुअल मेजरमेंट। अब वो कह रहा है कि अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है, नेगेटिव कब होती है, जब वर्नियर स्केल का ज़ीरो कहाँ पे आ जाता है, लेफ़्ट पे आ जाता है, किसके ज़ीरो के, मैन स्केल के ज़ीरो के। तब हमने वो जो वैल्यू है उसको क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू जो असल पैमाइश है उसमें से उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने से हमारी जो है एग्जैक्ट और एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपने लाजमी पूछना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।